हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूडीए में। और आज बेसिकली हमारा टॉपिक है जैन धर्म। ठीक है। जैन धर्म, ये जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिए गए हैं पहले से ही। आप उसके प्रिंट आउट करा के पढ़ सकते हैं और वैल्यू एडिशन इसमें कर सकते हैं। अगर आपको कहीं और से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिले तो आप इस नोट्स में ऐड कर सकते हैं। बाकी ये नोट सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे सब यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, लगभग क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। बाकी आप वैल्यू एडिशन करते रहिए। जो चीज़ आपको नहीं मिले उसको रख लीजिए और बाकी चीज़ों को जो आपको याद हो जाए कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। एक चीज़ मैं बता दूं, अभी मैं अपने लिखने वाले पेन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो ये चीज़ें अभी नहीं हो पा रही हैं। कल से, मतलब आने वाले कल कौन सी डेट है, 6 तारीख। 6 तारीख से आपको प्रॉपर क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें 3 क्लासेस। 6 तारीख यानी आज से आपको शाम के समय दोपहर के बाद से आपको प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट मिलेंगी, जिसमें से एक जीएस की क्लास, एक तो आपकी हिस्ट्री चल ही रही है, साथ में जीएस को वैल्यू एडिशन के तौर पर ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा मैथ्स की और साथ में हिंदी की भी 10-10 से 15 मिनट की क्लास आपकी होगी, रिवीजन क्लास। ठीक है, इतना कर लीजिए, आपका पेट नहीं रुकेगा और एक अच्छे मार्क्स से आप सभी पास होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। सबसे पहले कि जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है। जैन धर्म की उत्पत्ति एक संस्कृत शब्द है जिन। जिन का मतलब होता है विजेता। ठीक है, विजेता, जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया हो। ठीक, स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया हो। क्लियर है? तो उसे कहते हैं, उसी शब्द से निकला है जैन। और जैन शब्द का मतलब यही अर्थ है कि जिसने स्वयं पर यानी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, कहने का मतलब बस इतना हुआ कि पढ़ते पढ़ते याद है कि यार आज तो मैंने मोमोज नहीं खाए। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं और याद है मोमोज नहीं खाए। अब तुरंत निकले मोमोज खाने के लिए और मोमोज खा के ही आए। ठीक है, तो क्या आपने आपने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण किया? नहीं किया। तो आप जिन नहीं है। ठीक है, तो जिन का मतलब होता है जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। ठीक है, क्लियर है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लियो उसे उसी से बना है जैन धर्म। ठीक, जैन धर्म की बेसिकली जैन संस्थापकों को क्या कहा जाता था? तीर्थकर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थकर कहा जाता था। ठीक है, जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लियो। जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा गया है और महात्मा संस्थापकों को तीर्थकर और जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता है। यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के अभी तक, ठीक है, 24 तीर्थकर हुए हैं और जो अंतिम सबसे इंपॉर्टेंट रहे हैं वो हैं महावीर स्वामी। क्लियर है? जो अंतिम 24वें रहे हैं उनका नाम है महावीर स्वामी। और जिनके बाद या जिन्होंने जैन धर्म को एक हाईएस्ट लेवल पर पहुंचाने का अलग कार्य किया। ठीक है, तो ये है हमारा जैन धर्म। अब हम कुछ प्रमुख तीर्थकर है उनके बारे में जान लेते हैं, उनसे कुछ जुड़े हुए तथ्य हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कल हमने बोला कि 24 तीर्थकर हुए हैं। 24 तीर्थकरों में जो प्रथम रहे हैं, ये 24 तो हमारे महावीर स्वामी हो गए। इससे पहले जो 23 हुए हैं उसमें फर्स्ट प्रथम कौन रहा है? आपको सारे नहीं याद करने हैं। शुरू के 4-5 याद कर लीजिए और लास्ट के 4 याद कर लीजिए, बस काम हो जाएगा इतने से। और उनके जो प्रतीक चिन्ह है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में उसको मैच करने के लिए आ जाता है या उससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीच का हमें सारे याद नहीं करना है, हर चीज पॉसिबल नहीं है पढ़ पाना। ठीक है, तो मैं इसी को कुछ लेके आया हूँ, उसी को हम पढ़ेंगे। उससे ज्यादा जिसको भैया याद करना वो कर सकता है, मना नहीं है। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं। नंबर भी याद नहीं करना है कि चौथे पांचवे आठवें दसवें के हैं। आपको शुरू के कुछ याद करने हैं और लास्ट के वो मैंने नोट्स में दे रखे हैं। दैट्स इनफ। इतना कर लेंगे, मे बी आपके क्वेश्चन नहीं रुकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रथम तीर्थकर कौन है। जिन्होंने तीर्थकर, ऋषभदेव। ठीक है, इनका अन्य नाम भी था आदिनाथ या ऋषभनाथ या वृषभनाथ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इन्हें इनके अन्य नाम भी है। वैदिक उल्लेख, वेदों में भी इनके बारे में चर्चाएं मिलती है। ऋषभ देव तथा अरिष्टनेमि। अरिष्टनेमि जो कि 22वें तीर्थकर हुए, इन दोनों का उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है,
और जो 23वें तीर्थकर है, ये कहाँ से संबंधित है? वाराणसी से, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक। इनके पिता पिता जो थे, पिताजी थे इनके राजा अश्वसेन, जो कि काशी के राजा थे। और बेसिकली ज्ञान की प्राप्ति वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि जो तीर्थ 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, वो कहाँ से संबंधित थे? वाराणसी से संबंधित थे। ठीक है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? सम्मेद शिखर, सम्मेद पर्वत पर इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्होंने चार शिक्षाएं दी। कौन सी चार शिक्षाएं हैं? अपने अनुयायियों को चार शिक्षाओं का पालन करने को कहा। कौन से? सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। सत्य अहिंसा तो आपको पता है। आस्ते मतलब चोरी ना करना, आस्ते का मतलब चोरी ना करना, और अपरिग्रह का मतलब धन संग्रह ना करना, धन संग्रह ना करना। ये 23वें तीर्थकर जो थे, इन्होंने अपना इसका ये चार क्या दिए थे? चार शिक्षाएं दी थी। इसके बाद जो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी आएंगे, वो एक और इसमें ऐड कर देंगे। चार के चार प्लस पांचवा ऐड हो जाएगा, क्या? वो है ब्रह्मचर्य। ठीक है। तो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी रहे हैं। अब इनके बारे में जानते हैं, इसकी डिटेलिंग हम देखते हैं। तो हमने देख लिया कि जो चातुर्याम जो शिक्षाएं हैं वो पार्श्वनाथ ने दिया है, और पार्श्वनाथ वाराणसी से संबंधित थे। क्लियर है सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना याद करिए, एक बार पॉज करके वीडियो इतना एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए, आपको चीजें रिकॉल हो जाएंगी। ये नोट्स भी आपके पास है, नोट्स में वैल्यू एडिशन करते रहिए और ढंग से पढ़िए। महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा जानते हैं। जन्म इनका जब हम तो पढ़ते जब शुरू की क्लासेस में, शायद मुझे याद है जहाँ तक 6th क्लास में था या थर्ड क्लास में था, एक हमारे संस्कृत में एक टॉपिक हुआ करता था महावीर स्वामी को लेकर के। तो उसमें एक टॉपिक यही संस्कृत में, वैशाली नगरी कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था, ऐसे कुछ करके एक लाइन होती थी। ठीक है। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कब? 599 ईसा पूर्व के आसपास, यानी लगभग लगभग बौद्ध, जब बौद्ध धर्म आया उसी के आसपास इनका हुआ था। ठीक है। माता पिता, जो पिताजी थे सिद्धार्थ थे। ठीक है। और माता त्रिशला थी, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। ये एक इंफॉर्मेशन के तौर पे याद रखिएगा। और इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। तो इनके बचपन का नाम आपको याद हो गया। उसके बाद परिवार में इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है। कुंडिनी कुंडिनी गोत्र से थी, और पुत्री का नाम अणोज्या या प्रियदर्शना के नाम से जानते थे। ठीक है। प्रियदर्शना के नाम से जानते थे। क्लियर है सर? चलिए, दामाद जमाली हो गया, और इनकी पुत्री प्रियदर्शना, पत्नी यशोदा। क्लियर है सर? तो इतना पहले रिकॉल करिए, फर्स्ट पेज हमारा रिकॉल होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बात, इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। इसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? कैवल्य कहलाए। कैवल्य। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जम्बिक ग्राम के समीप रेजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे, जैसे हमने बौद्ध धर्म देखा था, तो महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको साल वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान या कैवल्य प्राप्त हुआ। और केवल के बाद, केवल जब मिल गया यानी ज्ञान मिल गया। ठीक है। मिल गया, ज्ञान मिल गया, जब इनको केवल मिल गया तो इनको एक नाम दिया गया केवलिन। केवलिन। अहर्थ मतलब योग्य, जिन मतलब विजेता, और निग्रंथ आदि नामों से इनको जाना गया केवल की प्राप्ति के बाद। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति कैवल्य भी इनको कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति है केवल की प्राप्ति के बाद इनको अनेक नाम मिले। कहाँ, किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति? साल के वृक्ष के नीचे, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। क्लियर है दैट? नदी कौन सी थी? रिजुपालिका नदी। ठीक है। और इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व के लगभग इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। 527 ईसा पूर्व के आसपास, लगभग 72 वर्ष की आयु में इन्होंने राजगीर के समीप इनका इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? ठीक है। समीप स्थित पावापुरी में। कहाँ पे? राजगृह या राजगीर के समीप स्थित पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, 527 ईस्वी में के लगभग में। उसके बाद क्या हुआ? कुछ इन्होंने जब अपने टाइम में जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो अपने विचार व्यक्त किए, और इन्होंने कुछ सिद्धांत और दर्शन दिए। इन्होंने पंच महाव्रत
पंच महाव्रत, यानी जो भी जैन धर्म से जुड़ेगा उनको पंच महाव्रत का पालन करना पड़ेगा। उसमें से चार तो हमने देखा था कि किसने दिया, ऊपर अभी देखा था, सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा आस्ते और अपरिग्रह, ये हमने देखा। इन्होंने कौन सा ऐड किया, ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने पांचवा व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। पहले चार किसने दिए थे, पार्श्वनाथ ने दी थी, अभी हमने देखा था इस चीज को। ठीक है, तो हमारे पास पंच महाव्रत किसने दिया, क्लियर है, किसने, महावीर स्वामी ने। अणुव्रत, गृहस्थों के लिए इन व्रतों को आंशिक रूप से पालन करने के लिए एक अणुव्रत, यानी एक्चुअली क्या था ना कि जो गृहस्थ होते थे वो सारी चीजें, भले इसमें अहिंसा सत्य आस्ते अपरिग्रह कर ले, लेकिन ब्रह्मचर्य थोड़ा कठिन होता, तो उनके लिए अणुव्रत लाया गया, एक अलग चीज है। जैसे पिछली क्लास में हम देख रहे थे, जब बौद्ध धर्म आया था तो एक्चुअली बौद्ध धर्म जो वैदिक काल था, या वैदिक काल के नियम कानून भाषाएं सामाजिक स्थिति आदि को देख करके ही एक ये नए धर्म आए थे। और नए धर्मों में सभी के प्रवेश की अनुमति एक प्रकार की थी। ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म आएगा तो उसमें छोटे, जो जाति में छोटे होते थे, जो जाति में बड़े होते थे, सबको मिला करके अलग अलग नियम कानून के कम ज्यादा करके बनाया गया था कि जिससे सभी लोग इससे जुड़ पाए। ऐसे ही जैन धर्म में लोग जुड़ रहे थे, तो भैया अणुव्रत बना दिया। क्यों, क्योंकि जो पारिवारिक लोग हैं या जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए भी तो कुछ चाहिए, तो वो भी शामिल होने पाते थे, होना चाहते थे, तो उनके लिए क्या अणुव्रत लाया गया। अणुव्रत क्या है, अहिंसा अनुव्रत और सत्यानुव्रत आदि इसको कहा गया है आदि नामों से। ठीक है, यानी जो इन व्रतों का जो पंच महाव्रत थे इनको आंशिक रूप से जो पालन करते थे उनको अणुव्रत धारण करने वाले व्यक्ति कहा जाता था। क्लियर है सर, पंच महाव्रत सत्य अहिंसा आस्ते अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, लेकिन जो इनमें से कुछ का पालन करते थे उनको अणुव्रत कहा गया। वो किसके लिए था, गृहस्थों के लिए था। क्लियर। दर्शन क्या, महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता का विरोध किया। उन्होंने अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद का मार्ग अपनाया, जो ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। ज्ञान की सापेक्ष, यानी कुल मिला के ऐसे हम बोल सकते हैं कि ज्ञान की सापेक्षता को इन्होंने माना था। ठीक है, और इसके साथ साथ वो दो चीज इंपॉर्टेंट है, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे, लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं था इनका। ठीक है, ईश्वर में विश्वास नहीं था, यानी ईश्वर नहीं है, ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। हाँ, हालांकि वो पुनर्जन्म और कर्मवाद ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। त्रिरत्न इन्होंने दिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीन साधन बताए। क्या, कि जिसको मोक्ष प्राप्त करना है तीन साधन बताए, कौन सा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन तीनों पर काम करे तो उसको मोक्ष मिल सकता है। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में जैन, कई भागों में जैन संघ और गणधर क्या थे, इनकी संगतियां क्या है ये देख लेते हैं। आगे आने वाले टाइम में क्या हुआ, जैन धर्म, जैन संघ बाद में विभाजित हो गया था। तो सबसे पहले जैन संघ संघ और गणधर क्या है, महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इसमें 11 प्रमुख अनुयायी शामिल थे। क्या थे, संघ बनाया और उसमें 11 प्रमुख अनुयायी शामिल थे, जिसे गणधर कहा गया है। गणधर का मतलब, जो जैन धर्म महावीर स्वामी ने जो अपना एक संघ बनाया था उसमें 11 अनुयायी शामिल थे जिन्हें गणधर कहा जाता था। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। ठीक है, आ, आ, कालांतर में यानी आगे आने वाले समय में जैन धर्म का विभाजन हो जाएगा। कौन से दो भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब ये बेसिकली स्थूल भद्र के अनुयायी थे। स्थूल भद्र को जो मानने वाले जो लोग थे, यानी जो ये 11 प्रमुख अनुयायी थे उसमें एक स्थूल भद्र भी थे, और स्थूल भद्र के अनुयायी जो थे ना वो श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर का मतलब जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। और एक दिगंबर, दिगंबर जो भद्रबाहु के अनुयायी थे। ठीक है, अब देखो यार, अगर कुछ अनुयायी हैं जो इंपॉर्टेंट गणधर हैं, उसमें से उनके भी तो कुछ शिष्य होंगे, शिष्यों के शिष्य, ऐसे दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी, यानी नग्न रहने वाले लोग थे। ठीक है, और साथ में एक चीज और यहाँ पे ऐड कर दिया गया है कि यापनीय भी जैन धर्म का ही एक संप्रदाय है। यापनीय भी जैन धर्म का एक संप्रदाय है। तो हमने देख लिया श्वेतांबर और दिगंबर, मतलब पूरी तरह से नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है, दिगंबर कहलाते थे, भद्रबाहु के अनुयायी थे भद्रबाहु। और स्थूल भद्र के अनुयायी क्या कहलाए, श्वेतांबर, सफेद वस्त्र धारण करने वाले। ठीक है, उसके बाद जैन सभाएं हुई। कितनी जैन सभाएं वो देख लेते हैं। प्रथम जैन सभा 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुई थी।
जहां जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। ठीक है। प्रथम जैन सभा कहाँ हुई? 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। अभी हमने देखा स्थूलभद्र बेसिकली श्वेतांबर के श्वेतांबर जैन संप्रदाय के जो श्वेतांबर संप्रदाय उससे संबंधित है स्थूलभद्र, और भद्रबाहु दिगंबर से। क्लियर है दैट? द्वितीय जैन सभा जो है छठी शताब्दी में 512 ईस्वी में बल्लभी, जो कि गुजरात में हुई थी। गुजरात में देवृदिगण या क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में हुई थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो द्वितीय जैन सभा कहाँ हुई? गुजरात में, बल्लभी गुजरात में 512 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि प्रमुख जैन तीर्थंकर हैं, उनके कुछ प्रतीक चिन्ह है, वो भी हमें याद रखना है। जैसे ऋषभ देव पहले थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल था। अजीतनाथ हाथी। अजीत, अजय, अजीत, अजय हाथी, हाथी अजय, तो अजीत नाम से उसको रिलेट कर सकते हैं। ऋषभ देव बैल है। संभवनाथ घोड़े से संबंधित, तो शुरू के तीन याद हो गए। ऋषभ देव बैल, अजीतनाथ हाथी, और संभवनाथ घोड़े से संबंधित है। उसके बाद पद्म प्रभ जो है कमल, और सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, मल्लीनाथ कलश, नेमिनाथ शंख, और पार्श्वनाथ सर्प। ठीक है। 23वें तीर्थंकर 23वां और महावीर स्वामी, ये है सिंह से संबंधित। तो ये हमें सारा याद हो गया। उसके बाद क्या हुआ? जैन धर्म और साहित्य कला संप्रदाय अंतर के बारे में कुछ जानेंगे। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। ठीक है। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत, आगम मतलब सिद्धांत होता है, आगम या कहा गया है, कहा जाता है। इसके अंतर्गत ग्रंथ आते हैं, निम्न ग्रंथ आते हैं। कौन से? 12 अंग। इनमें जैन धर्म के सिद्धांतों, नियम, ब्रह्मांड के वर्ण और खगोल विद्या आदि का उल्लेख है। जैसे आया राग, सुत्त और सुई गंडाक गंडाग। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 12 उपांग थे, 11 अंग। आगम, जो जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा गया, इसके अंतर्गत ग्रंथ आते हैं जिसमें 12 अंग हो गए। 12 अंग हमने देख लिया। 12 उपांग हो गए, प्रत्येक अंग संबंधित एक उपांग होता है। 10 प्रकीर्ण हो गए, ये मुख्य ग्रंथों के परिशिष्ट। ठीक है। और छह छेद, सिक्स जो है, छेद सूत्र हो गए, इसमें जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियम संग्रह है। और 4 मूल सूत्र हो गए, इसमें जैन धर्म के उपदेश, भिक्षुओं के कर्तव्य और नियमों का वर्णन किया गया। इतना डिटेलिंग नहीं याद करना, आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है। बहुत ज्यादा हम यहाँ पे पेट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रामाणिकता का पर मतभेद क्या है? श्वेतांबर संप्रदाय इन ग्रंथों की प्रामाणिकता के स्वीकार करता है, जबकि दिगंबर संप्रदाय, दिम्बर यहाँ पे लिखा है, ये दिगंबर कर लीजिए, दिगंबर संप्रदाय इन्हें प्रमाणित नहीं मानता है। ठीक है। तो यहाँ पे इन उपांगों के लेकर, सॉरी, इन आगमों या सिद्धांतों को लेकर के क्या हुआ? मतभेद आ गया। किसके बीच? जैन और सॉरी, श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में। जैसे श्वेतांबर इनके ग्रंथों की प्रामाणिकता की बात करता है, जबकि दिगंबर इसे मना कर देता है। अब कुछ अन्य ग्रंथ हैं जो जैन धर्म से संबंधित है। जैसे कल्प सूत्र को किसने लिखा? भद्रबाहु ने। स्यादवाद मंजरी किसने लिखा? मल्ली सेन ने। न्यायावतार सिद्धसेन या दिवाकर ने। परिशिष्ट परवन हेमचंद ने लिखा। द्रव्य संग्रह नेमिचंद्र, और तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी ने लिखा। इसके बाद प्रवचन सार कुंद कुंद ने लिखा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ ग्रंथ हैं, इसके आप देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें कुछ है नहीं खास, लेकिन आपको ये सब चीजें याद रखनी चाहिए। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कुछ तो जो टिक करें वो तो इंपॉर्टेंट है ही। जैन धर्म के प्रमुख केंद्र और स्थापत्य कला क्या है? सबसे उज्जैन और मथुरा बेसिकली जैन धर्म से, जो कि मौर्योत्तर काल से थी, जैन धर्म के लिए काफी फेमस थी, एक प्रमुख जैन केंद्र माना जाता है। इसके बाद मथुरा जैनियों का प्रमुख दूसरा प्रमुख केंद्र बना, जहां से अनेक जैन मूर्तियां और अभिलेख मिले हैं। ठीक है। उसके बाद उदयगिरी और खंडगिरी, ये बेसिकली उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग का जो चेदी शासक था खारवेल, जैन धर्म का महान संरचक था। उसने जैन भिक्षुओं के निवास के लिए यहाँ की पहाड़ियों को काटकर एक गुफा बनवाया था। ठीक है। कौन सी गुफा? इसको उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे? यहाँ की पहाड़ियों को काटकर क्या बनाया था? गुफा या विहार बनवाया था। उसके बाद दिलवाड़ा के जैन मंदिर, जो कि माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, संगमरमर से बना है। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासकों द्वारा, या चालुक्य शासक या सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के माध्यम से, भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो एक चीज देखेंगे, एक भूमितेश्वर की मूर्ति मिलती है, जो कि
कर्नाटक में है, श्रवण बेलगोला। ठीक है, ये श्रवण बेलगोला वही है जहाँ पे मौर्य शासक क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे बेसिकली अपने मृत्यु के अंतिम समय में यहीं पे गए थे। ठीक है, और जो ये गोमतेश्वर की मूर्ति है ना, ये बाद में बनवाई गई थी। ठीक है, बाहुबली की मूर्ति गंग शासक रचित मल्ल चामुंड राय नामक मंत्री के लगभग के समय में लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली की विशाल काय जैन मूर्ति का निर्माण कराया गया था। बाहुबली जो थे, ये प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको नहीं याद रखना है, बहुत एक सिंपल चीज ये पता होनी कि श्रवण बेलगोला कहाँ कर्नाटक संबंधित है, और गोमितेश्वर की जो गोमितेश्वर या बाहुबली की जो मूर्ति कहाँ है, श्रवणबेलगोला में। क्या थे क्या नहीं थे आपको एक बार डिटेलिंग पढ़ लेनी है, दैट्स ऑल। ठीक है, आपको मेन मेन चीजें याद रखनी है। ठीक है, जैसे कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था, भीमदेव प्रथम ने। जो सबको आता है वो हमें आना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी डिटेलिंग एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद भले ना हो, लेकिन एक चीज है कि आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये चीजें होनी चाहिए। जब हमारे पास क्वेश्चन आए तो हमारा दिमाग चलना चाहिए। इसीलिए ये सब चीजें एक दो बार पढ़ के रख लीजिए, इस पे एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, दैट्स ऑल, खत्म। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज है कि हमें बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए। अब यहीं पे ना हर 12 वर्ष के अंतराल में क्या होता है कि महामस्तक का अभिषेक उत्सव आयोजित किया जाता है। कहाँ पे, यहीं कर्नाटक में। क्लियर है, तो ये अभी आपका हो गया जैन धर्म से कुछ इंपॉर्टेंट है जो ऑल इंडिया लेवल पे। इसके अलावा यूपी में भी अयोध्या हो गया, ठीक है, हमने वाराणसी देखा है, इसके बाद मथुरा हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, जो जैन धर्म से जुड़े हुए सारे स्थल है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर, ये सही कर लीजिएगा अभी, थोड़ा मैं पेन से काम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसको सही कर लीजिएगा। श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर से कुछ इसके अंतर दिए गए, एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे श्वेतांबर वस्त्र धारण करते थे और ये नहीं करते थे। स्त्री मोक्ष, इस मत के अनुसार स्त्रियों के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है, लेकिन दिगंबर इसको मना करते थे। भोजन ग्रहण, ज्ञान प्राप्ति के बाद भी भोजन ग्रहण करते थे या ग्रहण करने में विश्वास रखते थे। लेकिन जब दिगंबर क्या था, ये नहीं मानते थे। इनके अनुसार साधु मोक्ष प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, महावीर का विवाह, महावीर स्वामी विवाहित थे इसके अनुसार श्वेतांबर, और इनके अनुसार दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। ठीक है, और मल्लीनाथ का लिंग, ये 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ को एक स्त्री मानते थे। ठीक है, जो ये बेसिकली मल्लीनाथ है, ये महिला थे या पुरुष थे। ये जो श्वेतांबर थे वो उसको स्त्री मानते थे, जबकि दिगंबर लोग जो थे वो उनको पुरुष मानते थे। ठीक है, तो इसमें भी आपको ये इतना पता होना चाहिए, ये बेसिक सारा है, सारा कुछ है। इसके हिसाब से आप इतना पढ़ लीजिए, इसके अलावा कुछ भी आपको वैल्यू एडिशन करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, मोर देन इनफ है मुझे लगता है। ये सारा आपको प्रिंट आउट करा के आप इसमें पढ़ सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, दैट्स ऑल। शॉर्ट नोट्स बनाइए इस पे, और सारी चीजें मैंने जितने जितने पे मार्क कर रखा है वो आप सब देख लीजिएगा, दैट्स इनफ है। किसके लिए, किसी भी एग्जाम्स के लिए, आप कौन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, मोर देन इनफ है। ठीक है, इतना कर लीजिए। अगर इससे बाहर चीजें होती हैं, कुछ चीजें वैलिडेशन के बाद भी अगर बाहर होती है तो फिर सबकी होंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच। और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम पेट की आज से ही हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, मोर देन 3 क्लासेस आपको मिलेंगी जो कि पेट रिलेटेड होंगी। ठीक है, एक तो हमारा सबसे पहले तो हिस्ट्री चल ही रहा है, ये तो चलेगा ही, साथ में जीके की क्लासेस जो हैं वो भी चलेंगी। इसके अलावा मैथ की जो बेसिक क्लासें हैं वो भी आपकी कराई जाएंगी। हिंदी की भी क्लासेस कोशिश करेंगे कि वो भी डाली जाएं। बट इतना मैं श्योर हूँ कि पहले इतनी सारी चीजों को खत्म करते हैं, एक बार आपका कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए, दैट्स ऑल, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, इस पे हम टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे जल्दी ही, पहले हमारा कुछ टॉपिक हो जाए। तो हम अगर टेस्ट डालेंगे तो आपको करना आना चाहिए, यानी हम उसको आप कर पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।